नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इजरायल और आतंकी संगठन हमास के बीच 11 दिनों तक चला खूनी संघर्ष दोनों देशों की ओर से युद्ध विराम पर सहमति बनने के बाद थम गया। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ये सब संभव हो पाया। तो वहीं गाजा पट्टी में इजरायल और फलस्तीनी उग्रवादी गुट हमास के बीच संघर्ष विराम के बाद नई दिल्ली के दूतावास ने भारतीयों को धन्यवाद दिया है। इजरायली दूतावास की ओर से एक ट्वीट में कहा गया है कि रॉकेट हमलों की शुरुआत से ही जिस तरह का समर्थन हमें मिला उसके लिए हम अपने दोस्तों और फॉलोअर्स का धन्यवाद करते हैं। दूतावास ने एक तस्वीर भी ट्वीट की है जिसमें कई भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी धन्यवाद लिखा हुआ था। डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोनी येदिया क्लीन ने खासतौर पर भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि भारत के प्यारे दोस्तों, पिछले 12 दिनों में आपका साथ और मित्रता हमारी मजबूती और प्रेरणा रही है। इससे इजरायली दूतावास में मुझे और मेरे सहयोगियों को इजरायल की रक्षा के हमारे काम में काफी मदद मिली। आपने दिखाया है कि जरूरत के वक्त तो साथ दे वही असली मित्र होता है। धन्यवाद। तो वहीं क्लेन ने कहा कि इस मामले में जब हमने भारतीय समकक्षों के साथ बात की तो हमें बहुत सी चीजें समझ में आ गई। भले ही भारत ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर हमारा समर्थन नहीं किया, लेकिन उनका साथ हमेशा हमें मिलता रहा है। इजरायली दूतावास और डीसीएम रोनी के ट्वीट पर भारतीय यूजर्स ने भी उसी गर्मजोशी से जवाब दिए। सोनी यादव नाम के यूजर ने लिखा है कि सरकार बाहर से भले ही कुछ भी दिखाए और भीतर से कुछ और, मगर भारत के लोग इजरायल के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। एक और यूजर ने लिखा कि हम हमेशा अपने सच्चे दोस्त इजरायल का समर्थन करते रहेंगे। ये दोस्ती हमेशा कायम रहे। दरअसल 2014 के बाद से इजरायल और हमास के बीच ये सबसे तीखी लड़ाई साबित हुई। इस संघर्ष में अब तक 232 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 65 बच्चे और 39 महिलाएं शामिल हैं। इस संघर्ष में 12 इजरायली नागरिकों की मौत हुई। इस दौरान हमास की ओर से जहां 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, तो उसके जवाब में भी इजरायल ने गाजा में मिसाइलों और बमों की बारिश कर दी। संघर्ष विराम के बाद दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। खैर, अब देखना यह होगा कि युद्ध विराम कब तक रहता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।